ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय मातम्य सहित। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझसे मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में भी मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में भी मैं हूँ। सब वेदों में प्रणव में मैं हूँ। आकाश में सब तथा पुरुषों में जो पौरुष में मैं ही हूँ। अर्जुन, पृथ्वी में सो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना बुद्धिमानी है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और राग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इसमें परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य अन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पाकर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बचते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्र चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझें। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों को उस श्रद्धा में दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त की व्यक्त देहधारी मानते हैं। ये योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परतप, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी ब्रह्म से फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के चक्र से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष पर ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत, आदिदेव और आदिज्ञ, इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वह समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। अब इस गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नाम नगर है, जिनमें शंकुरकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था।
रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसकी देह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर के आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहीं है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ, उर्द के ते का पुतला बना, चुनिया चढ़ाई, जैसे विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्रद्धा पिंड पत्तल कराया, बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसे मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चलते हैं। वहाँ ले जाकर के खड़ा किया, देखा तू वहाँ एक वामी है, जिसे कंदलों के साथ खोदने तक लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, पुत्र मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। अब पुत्र ने कहा कि पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर को नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर गीताजी के सातवें अध्याय का पाठ कराया, तो उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कर बैकुंठ धाम में जा पहुँचा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।